इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक क्यों होता है, हार्ट अटैक क्या है, क्यों होता है। बज़ाहिर सेहतमंद इंसान को कैसे मालूम कि वो हार्ट अटैक की तरफ बढ़ रहा है, और पाकिस्तान में इसके मरीज बढ़ाने में डॉक्टर्स कैसे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। WHO के मुताबिक पाकिस्तान में हर रोज तकरीबन 700 लोग हार्ट अटैक की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं, जिसमें गुज़श्ता कुछ अरसे से नौजवान भी शामिल हो गए हैं। औरतों में ये रेशो कम थी, जो रोजाना तेज ना चलने की वजह से बढ़ रही है। इसी तरह पुरआसाइश जिंदगी, बेकरी फूड्स और वॉक और वर्जिश ना करने, घी, तेल, चीनी का इस्तेमाल, सेहत की बुनियादी मालूमात ना होने से जवान भी तेजी से इस मसले की तरफ बढ़ रहे हैं, जो तशवीशनाक है। लेकिन अहले इल्म की रोजी रोटी का मसला है तो उन्हें मरीज दरकार है, और दूसरी तरफ आवाम भी सिर्फ अद्वियात से ठीक होना चाहती है। फिजिकल वर्क वॉक के लिए वक्त नहीं, बस पैसा कमाने पर फोकस है। इसी वजह से टेंशन और डिप्रेशन है। फिर इसी लाइफस्टाइल की वजह से यही पैसा अद्वियात और ऑपरेशंस पर खर्च होगा। सेहत अलग बर्बाद, अपने अलग परेशान, लेकिन चंद सौ के टेस्ट और वॉक का वक्त नहीं। बहरहाल जानने की कोशिश करते हैं कि हार्ट अटैक यानी दिल पर हमला क्या है और कैसे होता है। दिल का काम तमाम जिस्म को खून की सप्लाई देना होता है, लेकिन ये काम करने के लिए खुद दिल को भी खून की सप्लाई दरकार होती है, जो 3 बुनियादी शरियाने, जिन्हें कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं, पहुंचाती है। गलत ग़िज़ाएं खाने, वर्जिश ना करने की वजह से हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मिकदार बढ़ने लगती है। इन दोनों के मिलाप से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की एक झैली शाख LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनना शुरू हो जाती है, जिसे गलत या गैर सेहतमंद कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। वक्त के साथ ये LDL दिल को खून की सप्लाई देने वाली नालियों में जमने लगता है, और नाली किसी जगह से तंग होने लगती है, क्योंकि नाली के किसी मखसूस हिस्से के अंदर सिर्फ इसके जमने से फुलाव आने लगता है और खून की रवानी का रास्ता कम होने लगता है। कुदरत ने इन नालियों को इतना खुला बनाया है कि मसलन दौड़ते हुए इंसान का दिल तेज काम करने लगता है, और इस दौरान उसे ज्यादा से ज्यादा जितनी मिकदार खून की जरूरत होती है, इन नालियों की गुंजाइश इससे 70% ज्यादा होती है। लेकिन इसका मसला ये होता है कि वक्त के साथ साथ नाली का रास्ता तंग होता रहता है, लेकिन इंसान को भागते, दौड़ते, वर्जिश करते, काम करते कोई महसूस नहीं होता, क्योंकि उसके दिल को खून की सप्लाई मुकम्मल जा रही होती है। हत्ता कि ये नाली किसी एक जगह से 70 या 80% तक वक्त के साथ साथ बंद होते होते हो जाती है। लेकिन इंसान को इसका कोई इल्म नहीं हो पाता, क्योंकि दिल को खून की सप्लाई मुकम्मल जा रही होती है। अब अगर तो ब्लॉकेज 80-90% हो गई और दिल की मतलूबा सप्लाई जरूरत से कम होने लगी, तो जैसे ही इंसान तेज चलेगा या वर्जिश करेगा, दिल को खून की मतलूबा मिकदार नहीं मिलेगी, तो दिल के इस हिस्से में ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से इस हिस्से के पट्टे तनाव में आएंगे, तो दिल में या इसके मुल्हिका हिस्से जैसे कंधे, गर्दन, जबड़े या कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, जिसे अंजाइना का दर्द कहते हैं। फिर जैसे ही इंसान आराम की पोजीशन में आएगा, दिल को कम सप्लाई की जरूरत होगी, तो दर्द रुक जाएगा। तो अब समझते हैं कि हार्ट अटैक कैसे होता है। तो दिल को खून की तरसील में जहां कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की वजह से फाटक बन रहा होता है, ये फाटक जैसे जैसे बंदिश की तरफ आता है, तो खून को यहाँ से प्रेशर के साथ गुजरना पड़ता है। इस प्रेशर की वजह से नाली के उस तंग हिस्से के ऊपर झली रगड़ खाती रहती है और कमजोर होती रहती है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि ये नाली की झली एकदम फट जाती है। अब जैसे ही ये फटती है, तो इसमें से ऐसा मादा निकलता है जो खून को जमा कर लोथड़ा बना देता है, और खून का रास्ता 100% बंद हो जाता है। अब ये नाली आगे नालियों में तकसीम दर तकसीम हो रही होती है, तो जहां भी ब्लॉकेज होता है, ये हिस्सा दिल के जितने हिस्से को सप्लाई दे रहा था, दिल का वो हिस्सा मफलूज हो जाता है। इंसान को सीने में दर्द होता है, पसीना आता है और मतली भी आ सकती है। अब ये हार्ट अटैक हो चुका है।
अगर दिल के कम हिस्से को खून की सप्लाई बंद हुई है तो बाकी दिल काम करता रहता है लेकिन कमजोर हो जाता है, और दूसरी बार अटैक हो तो मजीद हिस्सा मफलूज हो जाता है। और ये भी मुमकिन है कि पहला अटैक ही किसी मेन शरियान में मसले से हो और दिल के बड़े हिस्से को सप्लाई बंद हो और फौरी इंसान की मौत हो जाए। दूसरी वजह इंसानी खून गाढ़ा होता रहता है और मुमकिन है ये इतना गाढ़ा हो जाए कि खून में मुलविस या लोथड़ा बन जाए। अब मुमकिन है ये लोथड़ा शरियानों में चलता हुआ इस तंग जगह आकर फंस जाए और दिल के उस हिस्से को खून की सप्लाई रोक कर हार्ट अटैक की वजह बने। यही लोथड़ा अगर दिमाग की शरियान में जाकर फंसता है तो दिमाग के उस हिस्से को खून की सप्लाई बंद होने से दिमाग का ये हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिससे जिस्म के जिस हिस्से को दिमाग का ये हिस्सा कंट्रोल कर रहा था वो हिस्सा मफलूज हो जाता है, जिसे फालिज कहते हैं। इसलिए अमूमन 30 साल की उम्र के बाद और 40 साल बाद बिलखसूस खून का गाढ़ापन मालूम करने के लिए कुछ साल बाद टेस्ट कराकर नजर रखनी चाहिए। अब ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से बनने वाला पाठक एक दिन या एक माह या एक साल में नहीं बनता, बल्कि ये साल हर साल इन दोनों चीजों के खून में ज्यादा रहने से बनता रहता है। ये अमल 10, 20, 30, 50 साल पर मुहित हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से ना हमें कोई तकलीफ होती है, ना हम कभी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट लेबोरेटरी से करवाते हैं जो 1000-1500 रुपए में हो जाता है, और हमें खून में गलत कोलेस्ट्रॉल जिसे LDL कहते हैं और ट्राइग्लिसराइड की मिकदार का इल्म होता है, हम नहीं करवाते। बाद में बेड पर लेट कर लाखों लगा देते हैं, अजियत अलग बर्दाश्त करना पड़ती है। याद रहे हमारी ये दिल को सप्लाई देने वाली नाली की झली 50% बंदिश पर भी पड़ सकती है, और कभी दिल की तकलीफ बज़ाहिर ना होने के बावजूद भी इंसान हार्ट अटैक से मर सकता है, और दुबले पतले बज़ाहिर सेहतमंद इंसान के टेस्ट भी गलत आ सकते हैं, लेकिन जिनका पेट बड़ा हुआ हो उनके इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं। अब आते हैं अगली स्टेज पर कि जब हमें एंजाइना का दर्द हुआ या कभी सांस फूलने लगी या हमें बज़ाहिर कुछ भी नहीं, हम हिफाजती टेस्ट कराने चले गए तो डॉक्टर अक्सर हमारी ECG करवाते हैं, जो हम आरामदेह हालत में लेट कर करवाते हैं, जहां हमारे दिल को खून पहुंचाने वाली नाली अगर 10% भी खाली हो, 90% ब्लॉक हो, तब भी ओके की रिपोर्ट आएगी। मजीद डॉक्टर बहुत ज्यादा करें तो चलने या दौड़ने वाली मशीन पर हमें तेज चलाकर या तेज दौड़ाकर एक ECG करेंगे। अगर 80-90% ब्लॉकेज हो तो इल्म हो जाएगा, अगर 70-75% ब्लॉकेज हुई भी तो सप्लाई पूरी रहेगी और इल्म नहीं होगा, और डॉक्टर भी कबल अज वक्त मालूम हो जाने वाला टेस्ट नहीं कराएगा कि इलाज तभी होगा जब मसला बढ़कर खतरनाक सूरत में आ जाए ताकि स्टंट डाला जा सके, या फिर डॉक्टर एंजियोग्राफी करेंगे जो नालियों में एक तार भेजेंगे, इसमें कैमरा होगा जो अगर मतलूबा नालियों तक पहुंचा तो बता देगा कि ब्लॉकेज है। अब ये अमल डॉक्टर इसलिए भी करेंगे कि उसके लिए मरीज को अस्पताल में दाखिल होना जरूरी है, और इनको जैसे ही ब्लॉकेज नजर आएगा ये फौरी तौर पर मरीज को कहेंगे कि शुक्र है आप बर वक्त पहुंच गए हैं, आप शदीद खतरे में हैं, आपने बेड से नीचे टांग लटकानी भी नहीं, करवट भी नहीं बदलनी, आपको फौरन स्टंट डाला जाएगा, वरना किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। अब स्टंट की टोटल कीमत हुकूमत के टैक्स मिला के 10-15 हजार बनती है, 20-25 हजार फीस का कर लें, लेकिन ये स्टंट की जरूरत है या नहीं, 3-4 लाख में स्टंट लगा देंगे। अब इन प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स को भी कोटे मिले होते हैं कि माहाना इतने स्टंट लाजमी डालने हैं, हालांकि इनके इल्म में है कि ब्लॉकेज चेक करने का बेहतरीन और निस्बतन सस्ता टेस्ट CT कॉर्नरी स्कैन है, जिसमें इंजेक्शन वेन में लगाकर 5 सेकंड में 5 एक्सरे दिल के करने होते, जो 5 मिनट का काम है, और अगर कहीं 10% भी ब्लॉकेज हो तो मालूम हो जाता है। लेकिन डॉक्टरों का मकसद कभी नहीं होता कि ब्लॉकेज बनने से पहले मरीज की ग़िज़ा दुरुस्त की जाए कि ब्लॉकेज बढ़ने के बजाय कम हो। अब आते हैं दूसरी अहम बात की तरफ कि कोलेस्ट्रॉल को तो सब जानते हैं कि LDL को भी जो जानवरों से हासिल होने वाली खुराक से बढ़ता है, जैसे दूध, अंडा, गोश्त,
वगैरह, लेकिन ट्राइग्लिसराइड पर कोई बात नहीं करता जो तेल घी में 100% होता है और कोलेस्ट्रॉल के बराबर नुकसान देता है। ये जो कंपनी वाले लिखते हैं कि हमारा तेल कोलेस्ट्रॉल फ्री है वगैरह, जब तेलदार अजनास में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं तो घी में कहां से आएगा। इनमें तो ग्लिसराइड होता है जिसकी मिकदार तमाम किस्म के तेलों और घी में 2-3% फर्क के साथ भरपूर मौजूद है, और ना डॉक्टर इस बारे में बात करते हैं और ना HDL मतलब सेहतमंद कोलेस्ट्रॉल पर बात करते हैं जो किसी ग़िज़ा में नहीं होता। ये जिस्म तेज वाक, वर्जिश, स्ट्रेस ना लेने से खुद बनाता है या सलाद सब्जियों से बनता है। अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है तो एक दफा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की रेशो जानने के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट लाजमी कराएं, और रेशो ज्यादा होने पर ब्लॉकेज की सही मिकदार जानने के लिए सिटी कॉर्नरी स्कैन टेस्ट कराइए। रोजाना 30 मिनट तेज चलें, खुश रहें, तंबाकू नोशी से परहेज, सलाद सब्जियों फलों का इस्तेमाल ज्यादा करें। इन बुनियादी मालूमात का इल्म हर इंसान को होना चाहिए और बुनियादी टेस्ट सबको कराने चाहिए। सादा ग़िज़ा और बेकरी आइटम्स और सिगरेट नोशी, मुसलसल बैठना, स्ट्रेस से मुकम्मल बचना ज़रूरी है। सोचो, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।